सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो, और उसमें ए नंबर यानी पहला सवाल है -30 में भाग करना है हमें 10 का। ध्यान से देखिएगा, इन सवालों में हमें क्या करना है। आप ऐसे सीधा भी हल कर सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे आगे वाली संख्या ऊपर रहेगी और डिवाइड यानी कि भाग वाली संख्या रहेगी नीचे। 0 से 0 चला गया तो हमारे पास क्या बचा, -3। जैसे इसी में हमें बी नंबर एक सवाल दिया गया है, 50 डिवाइडेड -5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है 50 और डिवाइड के बाद वाले संख्या को हमें लिखना है नीचे -5। तो सबसे पहले 5 से 50 का हम भाग लगाएंगे तो जाएगा 5 एकम 5 और 0 का 0 10 बार। यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाएगा, यहाँ है माइनस तो प्लस माइनस माइनस। इसी में सी नंबर जो सवाल हमें आगे दिया गया है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले -36 भाग -9, मतलब कि हमें क्या करना है, -36 भाग यानी बट्टा -9। ये माइनस माइनस क्या हो गया, क्रॉस यानी प्लस। 9 का 36 में अगर हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 4 बार, तो ये उत्तर आएगा +4। जैसे डी नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, -49 डिवाइड करना है +49, -49 भाग करना है 49 से। 49 से 49 जाएगा एक बार और यहाँ क्या है, माइनस। इसी में क्वेश्चन नंबर ई, 13 भाग ब्रैकेट -2 + 1। इसमें ध्यान से देखिएगा, बोर्ड मास के रूल से हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बाहर वाला 13 और भाग का निशान वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, -2 और +1, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। किसका बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 के डिवाइड में -1, और 1 का 13 में भाग जाएगा 13 बार, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है सवाल नंबर एफ। सवाल नंबर एफ में हमें दिया गया यहाँ पर 0 के अंदर भाग करना है -12। तो देखिए, 0 के साथ आप गुणा करो या भाग करो, हमेशा एक चीज़ क्या होती है, उसका उत्तर 0 ही आता है। और 0 तब जब भी आए, चाहे प्लस करने पे, चाहे माइनस करने पे, चाहे जोड़ करने, चाहे गुणा करने पे, चाहे भाग करने पे, हमेशा 0 के साथ कभी भी माइनस नहीं लगाया जाता है। हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, पर 0 के साथ कभी माइनस नहीं आता है। आगे है एफ के बाद जी नंबर सवाल। जी नंबर सवाल में हमें दिया गया, सबसे पहले -31, फिर ब्रैकेट, फिर भाग में ब्रैकेट -30, और फिर है +1, -1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो, ब्रैकेट खोलना है तो सबसे पहले -31 तो एज इट इज हो ही गया, फिर भाग। इस ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि छोटे वाला ब्रैकेट हल करेंगे तो -30। अब यहाँ पे बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, प्लस और माइनस है, ध्यान से देखेंगे हम, बाहर प्लस और अंदर माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 1 का 1, तो -31 भाग। अब इस ब्रैकेट को भी जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -31 और भाग और बट्टे में भी -31, माइनस माइनस और 31 दोनों क्रॉस हो गए तो क्या बचेगा, 1। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है एच। इसमें हमें दिया गया सबसे पहले ब्रैकेट -36 डिवाइड 12 से, और फिर ब्रैकेट के बाहर 3। तो देखो, सबसे पहले माइनस के 36 में भाग करना है 12 का, तो आप एक बार प्लस माइनस को भूल के 36 में 12 का भाग जाएगा 3 बार, 12 तिया 36, और यहाँ माइनस और प्लस क्या हो गया,
माइनस, फिर हमें भाग करना है 3 का ही, तो 3 से 3 चला जाएगा एक बार और माइनस का माइनस, और अंत में हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर है आई, जो हमें दिया गया सबसे पहले माइनस का 6 प्लस 5, फिर भाग माइनस का 2 प्लस का 1। देखो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। फिर है भाग, इस ब्रैकेट को भी हल करेंगे तो माइनस और प्लस क्या आता है माइनस, यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। मतलब माइनस के 1 में माइनस के 1 का भाग करेंगे तो माइनस माइनस क्रॉस, और 1 का 1 में भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो ये हमारा सवाल नंबर जो पहला था उसके ए से लेके आई तक के कुछ पार्ट थे जो हमने हल किए। ये हमारा पहला नंबर जो सवाल था वो होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें दिया गया है कि आपको ए बी सी के कुछ मान दिए गए जो हमें दिए भी गए हैं, इनको हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में सारे मान है वो वैल्यू इन सबकी पुटअप करनी है, यानी कि सारे जो मान हमें दिए गए वो इनमें रखने हैं। जैसे सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला दिया वो लिख लेते। फॉर्मूला में दिया गया ए, भाग का निशान, फिर ब्रैकेट, फिर है बी प्लस सी जो हमें दिया गया, फिर इक्वल नॉट यानी कि बराबर नहीं का निशान, फिर ब्रैकेट ए भाग बी प्लस ए भाग सी, ये हमें दिया गया। इसके अंदर हमें ए बी और सी के मान रखने और बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ए की जगह ए का मान कितना है 12, वो लिख देंगे। फिर भाग का निशान, बी की जगह बी का मान माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखेंगे हम। फिर प्लस सी की जगह सी का मान 2, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल नॉट, फिर वापस से ब्रैकेट, यहाँ पे ए की जगह ए का मान 12 भाग बी की जगह बी का मान जो कि है माइनस का 4, फिर प्लस ए की जगह ए का मान 12 भाग सी की जगह सी का मान 2। बस हमने मान रखे और इसके अलावा हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखो ब्रैकेट हल करने से पहले तक तो वैसे का वैसा रहेगा 12 और भाग, यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस होते हैं माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करने पे रहेंगे 2, किसका बड़ी संख्या माइनस का। फिर इक्वल नॉट, यहाँ पे ब्रैकेट हल करेंगे तो देखो 12 में भाग जा रहा है -4 का, पहले माइनस छोड़ते हैं, पहले 12 में भाग लगाते हैं 4 का, तो 4 का 12 में भाग जाएगा 3 बार, और यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस ब्रैकेट के बाहर वाला, और 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, जो हम लगा देंगे। यहाँ पे इस तरफ वाला हल करेंगे, 2 का भाग लगाना 12 में 6 बार जाएगा, बट किसका माइनस का। यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 6 नहीं लेकिन पर 6 में से 3 जा सकते, कितने बचेंगे 3 ही बचेंगे, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो ये हमने लिया था बायां पक्ष, ये लिया हमने दायां पक्ष। इंग्लिश में चाहते हो आप लिखना तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड RHS। दोनों बराबर नहीं है तो हम लगा देंगे दोनों बराबर नहीं है, और क्वेश्चन भी यही था कि दोनों बराबर होने भी नहीं चाहिए। इसी के अंदर हमारा बी नंबर एक सवाल है जिसमें ए का मान हमें दिया गया यहाँ पर माइनस का 10, बी का मान हमें दिया गया 1, सी का मान भी दिया गया है 1, और वैसे ही हमें हल करना है। फॉर्मूला वही रहने वाला, वापस लिख लेते हम, ए डिवाइड बी प्लस सी इक्वल नॉट ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए का मान रखना जो कि है माइनस का 10, डिवाइड ब्रैकेट में बी का मान 1 और सी का मान भी 1, बराबर नहीं का निशान, ए का मान माइनस का 10, भाग करना है बी के मान 1 से, प्लस वापस ए का मान माइनस का 10, भाग करना है सी से 1 से। यहाँ हम देखते हैं कि माइनस का 10 तो एज इट इज रहेगा,
और डिवाइड वैसे का वैसे रहेगा। ये ब्रैकेट में 1 + 1 होता है 2 इक्वल नॉट 10 में भाग करना 1 का तो जाएगा 10 बार ही, और माइनस और प्लस माइनस का माइनस रह जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे वही 10 में भाग लगाना है 1 का 10 ही रहेगा, और माइनस और इधर कुछ नहीं है तो प्लस माइनस 10 में भाग लगाना है 2 का तो ये जाएगा 5 बार बड़ी, और यहाँ पे हमें देखना भाग लगा रहे हैं तो बड़ी छोटी संख्या कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस और प्लस होगा, माइनस प्लस होता है माइनस इक्वल नॉट। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले माइनस का 10 हमें दिया हुई था, ब्रैकेट हल करते तो प्लस माइनस होता है माइनस और 10 का 10 तो माइनस का 5 इक्वल नॉट, और माइनस माइनस होते हैं प्लस, 10 10 हो गए 20, दोनों संख्या बराबर है और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस का माइनस। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल नॉट RHS। ये हमारा हो गया LHS पक्ष लिया हमने बायां पक्ष और ये हमने दायां पक्ष लिया। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर हमारा 3, हमें यहाँ पर दिया गया सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमें दिया गया 369 में भाग करना है कोई भी संख्या का और उत्तर 369 आ जाए। लेकिन कॉमन सी बात है कि जब आप किसी भी संख्या में भाग दो और उत्तर वही आ जाए तो हमेशा किसका भाग दिया जाता है? 1 का। जब आप वही संख्या चाहते हैं जिसका आपका भाजक था तो हमारा जो संख्या आपसे भाग देनी थी तो हमेशा 1 का ही भाग दिया जाता, तभी वही संख्या आती है। अब जैसे 75 है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? सबसे पहले आंसर में 1 चाहिए। जैसे अपने हमने बताया था कि अगर आपको देखिए आगे वाली संख्या सभी अंदर ही आएगी, जैसे 369 हमने बताया आपको, ठीक है। अगर 369 और आंसर जो ये बराबर वाला आंसर है वो भी 369 ही आ रहा है, मतलब हम किसका भाग लगा रहे हैं? 1 का भाग लगा रहे थे। अगर इसी चीज को उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि 75 है पर आंसर इस बार 1 आ रहा है, तो देखो जब सेम आंसर आ रहा था तो पहाड़ा वो 1 का था। अब अगर उत्तर 1 आ रहा है तो मतलब पहाड़ा इस बार वो सेम होगा, तभी तो 75 1 कम 75 आएगा ना। यानी हमें अगर एक उत्तर लाना है तो उस संख्या में उसी संख्या का भाग देना पड़ता है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 75। निशानों का ध्यान देना है, यहाँ पे तो वैसे भी हमारे पास प्लस ही था तो हमने प्लस का प्लस रख दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है और उत्तर में भी क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो बड़ी हमारी जो संख्या थी उसके आगे प्लस लगाना, प्लस शो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा भी मैंने बताया कि 75 का 75 में भाग लगाने पे 1 आएगा, वैसे 206 का 206 में भाग लगाने पे क्या उत्तर आएगा? 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 206, क्योंकि सेम संख्या का सेम संख्या में भाग रहे हैं तभी 1 बार जाएगा। यहाँ पे अब हमें एक चीज देखने की, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या था? माइनस। तो हमारे वाली संख्या के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। पहले सवाल की तरह 87 है और 87 ही हमें चाहिए तो हम किसका भाग लगाएंगे? जैसे हमें 369 और 369 ही चाहिए था, हमने 1 का भाग लगाया था, तो वही चीज है कि 87 और आंसर में भी 87 चाहिए तो हम किसका भाग लगाएंगे? 1 का। तो हम यहाँ भाग लगाएंगे 1 का। किताब में दी गई संख्या है माइनस और उत्तर में था प्लस, ये बराबर में हमारा क्या था? प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। ध्यान से देखें तो डी की तरह ही ई नंबर सवाल है, बस इस बार संख्या थोड़ी अजब दे रखी है, यानी कि पिछली बार पिछली नहीं थी, इस बार आगे वाली नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 87, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 87। क्यों? क्योंकि आप 87 में ही 1 का भाग लगाओ तभी तो 87 आएगा। अब करते हैं निशान की बात। हमें ये दिया गया था प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमारी संख्या भी क्या आ जाएगी? माइनस। पहले वाले सवालों की तरह ही है, यानी कि पहली वाली संख्या होती है हमारे जो बीच की मिडिल संख्या आती है वो ये वाली जो हमें दी गई नहीं है, और भाग हमें करना है 48 से, पीछे वाला पहाड़ा होता है और उत्तर आएगा 1। माइनस प्लस हम बाद में देख लेंगे। तो 48 का किस में भाग दूं कि 1 बार जाएगा? 48 का 48 में भाग दूंगा, यानी हमें अंदर वाली संख्या भी क्या चाहिए? 48। पीछे 1 तभी आएगा जब दोनों संख्याएं समान हो, ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो 48 में 48 का भाग 1 बार जाएगा, लेकिन अब
हमें जो दी गई थी उसमें था प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इस सवाल को हम देखेंगे, आगे वाली संख्या अंदर रहती है ये हमें पता है, और पीछे वाली संख्या बाहर, जो हमें दी नहीं गई है। उत्तर हमें पता 2 आ रहा है, तो कौन सी पहाड़े का हम 20 में भाग लगाएंगे कि 2 बार जाएगा? हमें पता है कि अगर 5 का लगाते हैं तो 20 में 4 बार जाता है, लेकिन 10 का लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 10 दूना 20, प्लस और माइनस माइनस, और आखिरी संख्या वैसी है। हमें क्या करना है? कोई भी संख्या में 4 का भाग लगाना है और उत्तर 3 चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हमें कोई भी संख्या में भाग लगाना है, पहाड़ा 4 का, उत्तर 3 आएगा। प्लस माइनस बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 होगा, तभी तो 3 बार उत्तर आएगा ना, यानी वो संख्या क्या रहेगी? 12। अब हमें दिया गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 3 क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं ए और बी के रूप में, ताकि ए का भाग जब बी में करे तो -3 आए, यानी ए और बी आपको डिसाइड करने क्या आते हैं? उत्तर -3 आए। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जैसे ए को यहाँ माना गया 6 और बी को माना गया 2, और ए और बी का तो भाग लगाना है, जो भी लगा के दिया गया है कि ए हमने 6 दिया गया है, भाग करना है, और बी हमें -2 दिया गया है, ठीक है, और इसका भाग उत्तर कितना आना चाहिए? -3। यानी एक चीज़ कंफर्म होगी कि ऐसे 5 पूर्णांक युग्म जो हम लिखेंगे उनका उत्तर क्या आने वाला है? -3। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी कि हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई, आंसर क्या आएगा। अब वो युग्म कैसे लिखें? देखो सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर किसी का डिवाइड करना, कोई पहाड़ा हमेशा होता पीछे वाला, अगर वो कुछ भी दिया गया और हमें उस युग्म से चलना है तो उसकी काउंटिंग शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे 2 आया था तो हम 3 लिख सकते हैं, हम 4 भी लिख सकते हैं, हम 5 भी लिख सकते हैं, हम 6 भी लिख सकते हैं, और हम 7 भी लिख सकते हैं। काउंटिंग शुरू करनी है आपको, जहाँ से दिया गया उसके बाद से 3, 4, 5, 6, 7, और माइनस तो है ही। डिवाइड करना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और डिवाइड भी सभी में करना है। अब आगे अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए 3 का भाग किस में लगाएंगे 3 आएगा, तो उसका भी एक सरल तरीका है। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसी गैप के साथ हमें संख्या को आगे बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे 6 है, हम उसका उतना ही गैप कर देंगे। 6 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। उसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो 12, फिर 3 ऐड करेंगे तो 15, फिर 3 ऐड करेंगे तो 18, फिर 3 ऐड करेंगे तो 21। आगे तो संख्या चाहिए नहीं। अब देख लो, 3 का 9 में भाग 3 बार, माइनस का। 4 का 12 में भाग 3 बार, माइनस का। 5 में 15 भाग 3 बार, माइनस का। 6 का 18 में भाग 3 बार, माइनस का। और 7 में 21 का 3 बार भाग जाएगा, और माइनस का आंसर। 5 पूर्णांक पूछे थे, ये किताब ने दिया था हमें, और ये 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक हमने लिख दिए। तो इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.3 का चौथा सवाल भी होता है कंप्लीट।